नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.6। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन दिया है। एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञात कीजिए पहले, इसमें पहला दिया है ज्ञात कीजिए पहले में कि 64 का पावर 1/2। दूसरा इसमें दिया है, तो पहला था, दूसरा इसमें दिया है कि 32 का पावर 1/3। क्वेश्चन में दिया है कि 32 का पावर 1/3 नहीं 1/5, सॉरी, यहाँ पे 32 का पावर दिया है 1/5। फिर उसी पर दिया है तीसरा कि 125 का पावर 1/3 दिया है और इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। क्योंकि ज्ञात कीजिए इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों पहले को हल करते हैं। पहले को हल करेंगे तो यहाँ पर दिया है 64 पर पावर 1/2। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कि 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 64 का जो हम लोग विभाजन करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 और यहाँ पे 1 चला जाएगा, 12 हो जाएगा और 2 छक्के 12। ठीक है दोस्तों, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6। ठीक है दोस्तों, 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। यानी कि 2 कितनी बार, क्योंकि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 6 बार है, यानी कि 2 की संख्या 6 है, इसलिए हम लोग 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम लोग 64 की जगह पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 और पहले से कितना है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 3 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार दूसरे को हम लोग हल करेंगे। दिया है 32 पे पावर 1/5। 32 पे पावर कितना दिया है, 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 का ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, यानी कि 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी है, 2 कितना है, 5 है। ठीक है दोस्तों, 2 पे पावर हम कैसे लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और पहले से कितना दिया है, 1/5। तो 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार तीसरे को जब हम हल करेंगे, जब तीसरे को हम हल करेंगे तो दिया है 125 का पावर 1/3। तो 125 का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग इससे काटेंगे 5 से। तो 5 2 ना 10, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 25 हो जाएगा और 5 25। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से 5 25 और 5 1 5, यानी कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, क्योंकि 5 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, 5 × 5 × 5। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर हम 125 लिख सकते हैं, यानी 125 को इतना लिख सकते हैं और इतने को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 125 को, तो 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 और पहले से कितना दिया है, 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, इसमें भी वही करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि ज्ञात कीजिए
क्या करना है दोस्तों, ज्ञात कीजिए में पहला दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ज्ञात कीजिए, पहला दिया है 9 पे पावर 2/3, 9 पे पावर कितना है 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा दिया है 32 पे पावर 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा दिया है कि 16 पे पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। और फिर चौथा दिया है 125 पे पावर -1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा दिया है कि 125 पे घात -1/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया है दूसरे का पहला, सबसे पहले दूसरे का पहला हल करेंगे हम लोग। दूसरे का पहला कितना है 9 पे पावर 2/3। ठीक है दोस्तों, 9/3। तो सबसे पहले हम 9 का क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड। तो इसका क्या होगा, 3 से काटेंगे 3, हो जाएगा 3 एकम। देखिए हम लोग 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो 9 को हम लिखेंगे वहाँ पे, चलिए लिखते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। दिया है 9, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, और पहले से कितना दिया है 2/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो जाएगा। फिर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पे पावर 4/3। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे जो दिया है वो दिया है 3/2। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है 3/2 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है 3/2, और यहाँ पे भी 3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा कैंसर क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3, और 3 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि 3 3 का 9 और 9 3 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे का दूसरा दिया है 32 पे पावर 2/5। तो इसको जब हम हल करेंगे, दूसरे को, इसको मिटा देते हैं, इसी पे देखते हैं दूसरे को। जब इसको हल करेंगे तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं। यहाँ पे 32 के जब हम लोग वो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, लेकिन 2 को हम कितने बार लिख सकते हैं 5 बार। फिर यहाँ पे 32 के ऊपर क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5, और पहले से कितना दिया है 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, और 2 दूना 4। दूसरे का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन कि 16 पे पावर 3/4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, एक हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। ठीक है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 4, और पहले से कितना दिया है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3। ठीक है दोस्तों, और 2 पे पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका चौथा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 125 पे पावर -1/3। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालेंगे किससे, 5 से, 5 दूना 10, और 5 25, फिर 5 25, और 5 एकम 5। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 125 को 5 पे पावर 3। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 125 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 पे पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पे पावर 3,
और इसमें दिया है -1/3 पहले से ही दिया है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5⁻1। और जब हम -1 को यानी कि इन्वर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, जो ये अंदर दिया होता है आधार होता है उसको हम हर को अंश में और अंश को हर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हर कितना है 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में, और अंश कितना है 5 है, नीचे 1 छिपा है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे माइनस हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, इसको सरल करना है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि सरल कीजिए, पहला दिया है 2 पे पावर दिया है 2/3 इंटू 2 पे पावर दिया है 1/5। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, हमें हल करना है कि 2 पे पावर दिया है 2/3 और 2 पे पावर दिया है 1/5। दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले दिया है क्या 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि a पे पावर n इंटू a पे पावर m जब हो तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं a पे पावर n प्लस m। ठीक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम दोनों का गुणा कर रहे हैं और आधार बराबर है, तो जो हमारा ये घात होता है वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, कि जो हमारा घात होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर आधार समान हो तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग 1/2 लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/5 को हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या होगा 2 पे पावर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15, और इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तीसरा गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3 और नीचे 15 है ही। फिर एक और आगे ले चलते हैं, इसको जब और आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 पे हो जाएगा 10 और 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है पहले से ही है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरे का दूसरा कह रहा है कि 1/3 पे पावर 3 और सब पे पावर 7 दिया है, और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है और इसको सरल करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 दिया है, तो इसका क्या करेंगे 1/3 पे पावर 3 उस पे पावर 7। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब 3 पे पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि अगर 2 पे पावर -1 हो तो हम इसको क्या लिखते हैं 1/2। ठीक है, और यहाँ पर 2 हो तो इसको क्या लिखते हैं, इस पे पावर 2। तो अगर इसी को हम इस फॉर्मेट में ले जाएं तो जो ये घात होगा वो माइनस में हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार ये है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पे पावर -3 और सब पे पावर कितना दिया है 7। ठीक है दोस्तों, जब इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये भी घात है और ये भी घात है, दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 3 21 माइनस में 21, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार इसमें का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि 11 पे पावर 1/2 और सब पे फिर बटा 11 पे पावर 1/4। ठीक है दोस्तों, भाग दिया है। दोस्तों हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे हमने बताया ना कि अगर जब दोनों गुणा में हो तो क्या होता है, जो घात होता है वो हमारा जुड़ जाता है। उसी प्रकार अगर दोनों भाग में हो a पे पावर n बटा a पे पावर m के रूप में हो तो एक m a लिख कर n माइनस m हम लोग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये भी होता है, यानी कि जब घात जो आधार होता है हमारा बराबर हो तो अगर भाग हो और दोनों का आधार समान हो तो जो घात होता है वो आपस में घट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार इसमें भी इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो दिया है 11 पे पावर 1/2 और भागे 11 पे पावर 1/4। तो जब नीचे का जो आधार हमारा क्या है
समान है तो 1 लिखकर और घातों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो 11 लिख लिए और इसका घात क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1/2 माइनस 1/4। फिर जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 पे पावर, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का तो 4 होगा। फिर इसका जब इसमें डिवाइड भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर जब इसको 1 और आगे ले जाएंगे तो 11 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 4 है तो 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर इसमें का चौथा क्वेश्चन दिया है, तीसरे का चौथा कि 7 पे पावर, इसमें का चौथा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 7 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें एक ये पता होना चाहिए, अगर ए पे पावर, अगर यम पे पावर ए हो इंटू यन पे पावर भी ए हो तो हम क्या करते हैं, यम यन पे पावर ए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर दो संख्याएं हैं, आधार अलग अलग है और घात आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का गुणा करके और एक घात को हम लोग लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे यन होगा, यम यन पे पावर ए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसमें जब दोनों आधार बराबर अलग अलग हैं लेकिन घात आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का गुणा करके जो हमारा ये घात है उसको क्या करेंगे, एक घात को लिख लेते हैं। तो 8 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 × 8, और दोनों पावर क्या होगा, ये इस फार्मूले की सहायता से तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो जब हल करेंगे तो 8 7 56 और इस पर घात कितना हो जाएगा, 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी कोई भी हो, अगर ए हो उस पर घात यन हो इंटू ए पे पावर यम का रूप का हो तो इसको क्या लिखते हैं, ए पे पावर यन प्लस यम। अगर गुणा में हो तो, अगर भाग में हो, यही संख्या भाग में हो तो क्या लिखते हैं, अगर ए पे पावर यन भागे ए पे पावर यम हो तो इसको क्या लिखते हैं, ए पे पावर यन माइनस यम लिखते हैं। एक ये हो गया पहला, दूसरा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे अगर ये आधार दोनों का बराबर हो और घात अलग अलग हो और गुणे में हो तो आधार लिखकर और जो घात होता है उसको जोड़ देते हैं, और अगर आधार बराबर हो, घात अलग अलग हो और भाग में हो तो आधार लिखकर दोनों घातों को घटा देते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ पे ए हो, ए पे पावर यन हो और इंटू ए पे पावर नहीं बी पे पावर यन हो तो क्या लिखते हैं, ए बी पे पावर यन। यानी कि आधार अलग अलग हो लेकिन घात समान हो तो दोनों आधारों का गुणनफल और जो ये हमारा घात होता है उसको लिख लेते हैं। तो यह हमारा क्या होता है, आंसर। तो ये 3 हमारे जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे इन तीनों बिंदुओं को। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.6 यही तक था। और दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।